कार्तिक के अष्टांगिका पर्व के बाद भी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। श्री शांतिलाल जी के द्वारा हमने अभी परम अध्यात्म की बात सुनी है और उसी सिलसिले में हम तत्व चर्चा के प्रकरण में स्वपर प्रकाशक की चर्चा कर रहे हैं। स्वपर प्रकाशक एक महत्वपूर्ण विषय है। वह कोई लौकिक विषय नहीं, लेकिन लोकोत्तर विषय है और उससे हमको लोकोत्तर अर्थात सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। ऐसा इतना महत्वपूर्ण विषय है। उसका जो एक पहलू है कि जीव पर को जानता है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की और उसके प्रतिफल में हमने ये पाया कि सचमुच प्रगट रूप में, प्रैक्टिकल रूप में उस सिद्धांत और आगम के अनुसार भी पर का जानना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका एक प्रबल हेतु यह है कि जो ये कहता है कि मैं पर पदार्थ को जानता हूं अथवा यह पर पदार्थ मेरे जानने में आता है अथवा मैं इसे प्रकाशित करता हूं, एक ही बात है। तो उसने ये माना कि मेरे ज्ञान में पर पदार्थ दिखाई देता है तो वह तब तक संभव नहीं है कि जब तक पर पदार्थ ज्ञान की सीमा का उल्लंघन करके आत्मा की सीमा का उल्लंघन करके आत्मा के भीतर या ज्ञान के भीतर प्रविष्ट न हो जाए, ये तब तक संभव नहीं। और यह भयंकर मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, क्योंकि उसने पर पदार्थ का प्रवेश अपने ज्ञान के भीतर माना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पर पदार्थ और ज्ञान एक हो गए, ज्ञान जड़ हो गया अथवा ज्ञान का ही नाश हो गया, क्योंकि ज्ञान की सीमा टूट गई तो ज्ञान का नाश हो गया। इतना भयंकर दोष हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं और यह सबसे बड़ा अपराध है जिसको आचार्य ने बंध अधिकार की 270 गाथा में अध्यवसान या मिथ्या दर्शन का
प्रचलित तो यह है जीव मात्र को कि ज्ञान का काम जानना है, तो वो जानता है, जानना चाहिए उसे, स्व हो अथवा पर हो, कोई भी हो। लेकिन हम जिस तरह से पर पदार्थ का जानना मानते हैं, वह बात, वह विधि सिद्ध ही नहीं होती, बल्कि वह मिथ्या दर्शन नाम का महापाप पैदा करती है। तो ये चर्चा तो हमने विस्तार से की, और चर्चा का अर्थ यह होता है कि हमारे भीतर पर पदार्थ को मैं जानता हूं, ये शल्य किसी भी रूप में, थोड़े भी रूप में, आत्मा के किसी भी कोने में अगर छिपा हुआ हो तो उसे नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तभी पर पदार्थ से हमारा ज्ञान हटकर अंतर्मुख होता है। क्योंकि मैं पर पदार्थ को जानता हूं, ऐसा जिसने माना, उसने उसको अपना स्वभाव माना। स्वभाव हुआ ना, जिसने ऐसा माना है तो वो हुआ स्वभाव। और स्वभाव माना तो उसका अर्थ यह हुआ कि उसका ज्ञान, क्योंकि पर पदार्थ को जानना मेरा स्वभाव है, इस वचन के अनुशीलन में पुनः पुनः उसका ज्ञान बाहर की ओर, पर पदार्थ की ओर जाएगा, और वह कभी भी अंतर्मुख होकर अपना शुद्ध अंतस्तत्व रूप जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्धात्मा, उसकी अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि वह पर पदार्थ से उसका उपयोग हट नहीं सकेगा। पर पदार्थ से उपयोग पूरा का पूरा हटकर, पूरा का पूरा खाली होकर, इस ज्ञेय मात्र से मेरा कर्ता भोक्ता का तो संबंध है ही नहीं, लेकिन जानने का भी कोई संबंध नहीं है। क्योंकि पदार्थ मात्र में परस्पर संबंध का, किसी भी प्रकार के संबंध का अभाव है। इसलिए जानने का कौन सा संबंध होता है? वह भी एक संबंध अगर हमने स्वीकार किया, तो इस संबंध स्वीकार कर लेने पर तो दो पदार्थ एक हो जाते हैं और उनमें कर्ता कर्म की सिद्धि हो जाती, और वह है नहीं, असंभव है। आगम और युक्ति उसका निषेध करते हैं। इसलिए वह बात तो हमें बिल्कुल अपने ज्ञान में स्पष्ट करके, मैं जगत के किसी भी पदार्थ को नहीं जानता, यहाँ तक के जो रागादि परिणाम हैं, वे रागादि परिणाम भी मेरे ज्ञान में जानने में नहीं आते, क्योंकि राग ज्ञान में नहीं आता। हाँ, राग का जो स्वरूप है, राग जैसा है, कैसा होता है राग, तो जैसा राग है उसका जो स्वरूप है,
ठीक वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान अपने भीतर तैयार करके और जानता है, तो राग कहाँ आया उसमें? ज्ञान के भीतर। ज्ञान ने स्वतंत्र रूप से राग के स्वरूप का चित्रण, चित्रांकन चितेरे की तरह से ऐसा का ऐसा स्वरूप अपने ज्ञान के भीतर बनाकर जाना है। इसी को व्यवहार से राग का जानना कहते हैं, क्योंकि वो राग का जो स्वरूप है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में उसकी रचना हुई है, तो दोनों एक जैसे होने के कारण वो जो बाहर जो राग है तो उसकी ओर से हमारे भीतर ज्ञान ने जो राग का स्वरूप बनाया है वो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान का बना हुआ है। ज्ञान का बना हुआ होने पर भी क्योंकि वो राग जैसा है, राग नहीं है पर राग जैसा है, इसलिए हम उसे राग भी कहते हैं। ये कहने की बात, इसका नाम व्यवहार न है। लोक में जैसे कहते हैं दो पदार्थ मिलते जुलते हों तो एक में दूसरे का आरोप किया करते हैं। इतनी बात होने के बाद हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न शेष रह जाता है, और वो ये कि पर पदार्थ को जानने की बात वो वास्तव में आगम से सिद्ध नहीं होती। तो जब पर पदार्थ यदि वास्तव में जानने में ही नहीं आता तो फिर ये केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के होने पर होने वाली दिव्य ध्वनि और उससे रचे गए ये जो आगम हैं ये सब झूठे सिद्ध नहीं होते। अगर पदार्थ जानने में ही नहीं आता, हमारा प्रश्न होता नहीं है। जब पर पदार्थ को जानने से हमने इनकार किया और केवल ज्ञान के लिए तो ऐसा लिखा है कि वह लोकालोक को जानता है, तो वो लोकालोक को जानता है। ये बात भी जिस विधि से ज्ञान पर पदार्थ को अपने भीतर ज्ञान रूप जानता है वही विधि केवल ज्ञान की है, दूसरी विधि नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान में भी लोकालोक नहीं आते, पर लोकालोक जैसा स्वरूप आकार द्रव्य गुण पर्याय केवल ज्ञान अपने भीतर बनाकर उस अनंत लोकालोक को अपने ज्ञान में ज्ञान रूप करके जानता है। पदार्थ तो केवल ज्ञान में भी नहीं आते। तो प्रश्न जो है वो ये हुआ कि यदि पर को जानने से हम इनकार करते हैं तब तो यह सब झूठा सिद्ध हो जाता है। ये बात आप स्वीकार करते हैं? ये बात अच्छी लगेगी कि केवल ज्ञान भी झूठा सिद्ध हो जाए? केवल ज्ञान ने भी पर पदार्थ को नहीं जाना। जब पर पदार्थ को नहीं जाना तो दिव्य ध्वनि में पर पदार्थ की बात कैसे आई? और ये आगम में स्व और पर की बात कैसे आई? ये प्रश्न बहुत मोटा प्रश्न है, बहुत और सूक्ष्म प्रश्न है। उसका उत्तर अगर आगम न दे तो फिर बात जहां की तहां खड़ी रह जाती है। इसलिए वास्तविकता क्या है कि ज्ञान लोकालोक को, मैंने जगत के सारे पदार्थों को, द्रव्य गुण पर्याय को जानता है,
ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार किसी भी विधि से न जानता हो, जानता है, लेकिन हम जिस तरह मानते हैं जानना कि वो पदार्थ हमें ज्ञान में दिखाई देता है, उस प्रकार से केवल ज्ञान और कोई भी ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये कोई भी ज्ञान इस प्रकार से नहीं जानते, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान है। तो उसके लिए आचार्य ने स्वयं एक शक्ति का वर्णन किया, स्वपर प्रकाशक शक्ति। इधर हमने ज्ञान पर प्रकाशक है इस बात से इनकार करके उसको मिथ्या दर्शन कहा। देखिए, बात बहुत चतुराई से सामंजस्य करने की है। इधर तो हमने ज्ञान पर प्रकाशक है, पर पदार्थ को जानता है, इस बात से इनकार करके मिथ्या दर्शन का निषेध किया। और इधर आगम ये कहता है कि आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र जैसे गुणों की तरह एक स्वपर प्रकाशक शक्ति है, और स्वपर प्रकाशक शक्ति का काम स्व को प्रकाशित करना, अपना जो आत्मा है उस आत्मा को प्रकाशित करना, अर्थात जानना, उसका वेदन करना, और पर को प्रकाशित करना, ये दोनों काम है। उसका अर्थ यही होता है ना। तो जब स्वपर प्रकाशक शक्ति में पर प्रकाशकता स्वीकार की गई है, तो फिर हम पर को जानते हैं, पर को प्रकाशित करते हैं, इस बात से इनकार क्यों करते हैं? स्वपर प्रकाशक शक्ति में जो पर प्रकाशकता का पहलू है वह हमारे जानने मानने जैसा नहीं है। हम जैसे पर प्रकाशकता में ये मानते हैं कि मुझे मेरे ज्ञान में ये पर पदार्थ दिखाई देता है, हिमालय दिखाई देता है, अथवा ये घड़ी दिखाई देती है, अथवा ये सामने का मकान दिखाई देता है। ये जो पर प्रकाशकता है, ये पर प्रकाशकता झूठी है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। कोई भी पदार्थ किसी भी स्वयं संपूर्ण होने के कारण, जगत का हर पदार्थ संपूर्ण है ना, तो हर पदार्थ संपूर्ण होने के कारण किसी भी दूसरे पदार्थ के पास नहीं जाता। कौन जाएगा दूसरे पदार्थ के पास? कौन जाएगा दूसरे पदार्थ के भीतर? कौन प्रवेश करेगा? कि जिसे कोई जरूरत होगी, कोई आवश्यकता होगी, वो दूसरे पदार्थ के पास जाएगा। लेकिन पदार्थ तो अणुमात्र, परमाणु मात्र, और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारे के सारे संपूर्ण हैं। इसलिए इनमें से कोई भी पदार्थ अपने अस्तित्व को छोड़कर, अपने स्वरूप को छोड़कर, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़कर पर पदार्थ के भीतर प्रवेश करता नहीं है, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमसे कोई कहे, क्यों जी तुम उनके घर क्यों नहीं जाते हो? तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो घर है वो संपूर्ण है, और उसमें हमारे सारे काम बराबर बनते हैं, इसलिए हमें किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह कोई भी पदार्थ वो अपनी स्थान को, सीमा को, अपने चतुष्टय को, अपने अस्तित्व को छोड़कर किसी दूसरे पदार्थ के भीतर नहीं आता। यह एक त्रैकालिक नियम है, जैन दर्शन का है ये।
और किसी दर्शन का नहीं है। तो फिर स्वपर प्रकाशक शक्ति, जिसके संबंध में बनारसी दास जी साहब जैसे महान अध्यात्मी ज्ञानी अनुभवी विद्वान ने लिखा कि स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी तातें वचन भेद भ्रम भारी, ज्ञान शक्ति दुविधा परकासी, निज रूपा पर रूपा भासी। ये बनारसी दास जी के शब्द हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि आत्मा में एक स्वतंत्र अखंड स्वपर प्रकाशक शक्ति होती है, जिसका काम स्व को भी जानना और पर को भी जानना होता है। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वो हमारे भीतर विद्यमान है। ताते वचन भेद भ्रम भारी, ये भी साथ में लिख दिया। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति में उलझन क्या है? क्या उलझन है कि उलझन उसमें उलझन नहीं है स्वपर प्रकाशक शक्ति में, लेकिन स्वपर प्रकाशक शक्ति के स्वरूप को जो नहीं जानता उसको उसमें दुविधा पैदा हो जाती है, क्योंकि उसमें स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक इस प्रकार से दो बात होने के कारण दो बात पैदा होती है। वचन भेद पैदा होता है, वचन का भेद पैदा हुआ ना, स्व को भी प्रकाशित करे पर को भी प्रकाशित करे, तो ऐसा लगता है मानो एक शक्ति के दो खंड हैं, एक शक्ति के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं, अथवा ये दो शक्ति हैं, ऐसा लगता है। इसलिए भारी भ्रम पैदा होता है। क्या है तो बात वास्तव में कि ज्ञान शक्ति दुविधा परकाशी, ये एक जो ज्ञान शक्ति है स्वपर प्रकाशक शक्ति, वो ज्ञान की ही शक्ति है और दूसरी तो नहीं है ना, ज्ञान स्वरूप ही है ये उपयोग की तरह से। तो ज्ञान शक्ति दुविधा प्रकाशी, ज्ञान शक्ति को दो प्रकार से कहा जाता है, निज रूपा पर रूपा भासी, वो स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर पर को जानना हमने स्वीकार किया या नहीं किया? इस स्वीकार तो किया, लेकिन अज्ञानी जिस प्रकार से पर का जानना स्वीकार करता है, हम स्वपर प्रकाशक शक्ति में उस प्रकार से स्वीकार नहीं करते। स्वपर प्रकाशक शक्ति का जो परिणमन है वो तो ज्ञानियों को, अनुभवी पुरुषों को, जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, स्वपर प्रकाशक शक्ति को जानकर और स्वपर प्रकाशक शक्ति को जानकर संपूर्ण ज्ञेयों से दूर हटकर जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया, उनको स्वपर प्रकाशक शक्ति का निर्मल परिणमन होता है। अज्ञानी को तो मिथ्या परिणमन है, अज्ञानी को तो विकारी परिणमन है, गलत परिणमन है, क्योंकि वो मानता ही झूठा है ना, मिथ्या ज्ञान है ना उसका, तो मानता ही झूठा है, इसलिए उसको स्वपर प्रकाशक शक्ति का विकारी परिणमन है, मिथ्या परिणमन है, सही परिणमन उसको नहीं है। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति में जो स्व और पर आया है, उसका अर्थ वास्तव में क्या है? क्योंकि स्व की बात तो हमारे तुरंत समझ में आ जाती। स्व मैंने शुद्धात्मा, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य रूप जो मैं हूं, या ये सारा जगत है शुद्ध चैतन्य रूप, और मैं हूं शुद्ध चैतन्य रूप। तो मेरा जो ज्ञान है वो मेरा संवेदन करता है। ऐसा जो मेरा स्व संवेदन ज्ञान है वो हुआ स्व प्रकाशक, स्व को प्रकाशित किया ना। अब उसके साथ में जो पर प्रकाशकता है वो क्या चीज है? तो पर प्रकाशकता के संबंध में जैसे कल आत्मा पर को जानता है, इस संबंध में 271 में कलश में
श्री महाविद्वान, आध्यात्मिक विद्वान, अनुभवी विद्वान राजमल जी साहब ने उस बात को स्पष्ट किया था और ये कहा था कि स्वपर प्रकाशक के संबंध में, ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में भारी भ्रांति चलती है। आत्मा लोकालोक को जानता है, ये भ्रम है, ये भ्रांति है, ये मिथ्या दर्शन है। और क्या है ये बात भी उन्होंने कही थी। क्या है, क्या जानता है कि वास्तव में लोकालोक तो लोकालोक की जगह है, बाहर ही रहता है। वह कभी भी अपनी जगह से, अपने स्वरूप से हटता नहीं और किसी दूसरे में मिलता नहीं है। लेकिन वास्तव में सारा का सारा जो जानने का काम होता है, अन्य पदार्थ के स्वरूप को जो जानने का काम होता है, वो भी ज्ञान रूप है और ज्ञान में ही होता है। ज्ञान में ही सब होता है। कि जानना कहां होता है, जानना कहां होगा? जहां पदार्थ है वर्तमान में, जैसे यहां से हिमालय पर्वत है, तो हम हिमालय पर्वत को, हमारा जो ज्ञान है वो हिमालय पर्वत के पास जाकर जानेगा, या हिमालय पर्वत तो अपनी जगह रहेगा और हमारा ज्ञान स्वयं इतना सशक्त होने के कारण, इतना चतुर होने के कारण, इतना कुशल होने के कारण वो अपने भीतर ही जान लेगा, उससे कुछ भी लिए दिए गए बिना। वो हिमालय से कुछ लेगा देगा, आदान प्रदान नहीं करेगा, लेकिन उस ज्ञान में स्वतः ही अपने क्रम में हिमालय का सारा स्वरूप, उसका सारा द्रव्य गुण पर्याय जानने में आ जाए। किस तरह जानने में आ जाएगा? किस तरह आएगा जानने में? 1600 मील लंबा हिमालय, वो तो ज्ञान में तो प्रविष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा होता ही नहीं है। इतनी बड़ी काया कहां होती है? अधिक से अधिक 550 धनुष की होती है, और हिमालय तो बहुत लंबा चौड़ा है। अगर वो ज्ञान में आने लगे तो ज्ञान को टूटना पड़े, तो वो कैसे जानने में आ जाता है? सारा का सारा कैसे जानने में आ जाता है? ज्ञान के भीतर। ज्ञान इतना छोटा होने पर भी कहते हैं हिमालय 1600 माइल लंबा है, ये उसने जाना, इसमें क्या कसर रही? इसमें उसने हिमालय का क्या नहीं जाना? कहते हैं सब कुछ जान लिया। तो जो ज्ञान में जाना गया है वैसा ही हिमालय है, और जैसा हिमालय है वैसा ही ज्ञान में जाना गया है। ऐसा कैसा ही होता है? जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लेते हैं, मन परीय ज्ञान है। मन परीय ज्ञान उसे कहते हैं कि जो दूसरे के मन की बात को अपने भीतर, अपने ज्ञान के भीतर जान लेता है। अपने मन के भीतर नहीं, मन का विषय नहीं है वो, लेकिन अपने ज्ञान के भीतर जान लेता है। तो ये कैसे जाना उसने? दूसरे के मन की जो बात है अथवा उसका जो प्रश्न है, वह तो उसके भीतर ही रहा न, या उसने अपने मन से उसको मन परीय ज्ञानी के भीतर ट्रांसफर कर दिया अपने मन की बात। तब तो मन परीय ज्ञानी ने क्या जाना? उसने ही जब अपने मन की बात उनके ज्ञान के भीतर भेज दी, तो फिर जानना क्या रहा? उन्होंने कैसे जाना? उन्होंने क्या जाना? तो वो क्या होता है कि हमारे मन की बात वो तो हमारे ही भीतर रहती है, और मन परीय ज्ञानी ठीक उस बात को अपने ज्ञान के भीतर, अपने ज्ञान की शक्ति से वैसा का वैसा, उतना का उतना स्वयमेव जान लेते हैं। अब इसमें मन परीय ज्ञानी ने उसके मन की बात को जाना, कहा तो ये जाता है कि मन परीय ज्ञानी ने उस सामने वाले पुरुष के मन की बात को जाना है। तो क्या ये बात सच्ची है?
उन्होंने जो जाना है उनके ज्ञान में वो बात उसके मन में तो आई है, लेकिन उसके मन से आकर मन पर्य ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आई। मन पर्य ज्ञानी के ज्ञान में तो ये बात स्वतंत्र रूप से नहीं पैदा हुई है, और उसके मन की बात उसके मन के भीतर है अब भी। इसलिए उसके मन की बात को नहीं जाना, वरन ठीक वैसी की वैसी बात अपनी शक्ति से अपने ज्ञान में बनाकर उन्होंने जाना है। इसलिए कहा क्या जाता है, कहना तो ये पड़ेगा कि मन पर्य ज्ञानी के ज्ञान में ये बात क्यों आई, बैठे बैठे क्यों आई ये बात। भीतर स्वयमेव इस प्रकार की बात पैदा करके और स्वतंत्र रूप से स्वतः स्वरस से वो बात जानी, वो बात अपने भीतर पैदा करके उस ठीक वैसी की वैसी रचना करके जाना गया है। इसलिए वास्तव में मन पर्य ज्ञानी ने अपने ज्ञान को ही, अपने ज्ञान की पर्याय को ही जाना है, उसके ज्ञान की पर्याय को, उसके मन की बात को नहीं जाना। ये जो बात है, ये जो उदाहरण है, इस सारे लोकालोक पर घटित कर लेना। सब जगह ऐसा कैसा घटित हो जाएगा। केवल ज्ञानी पर भी यही बात घटित होगी और निगोदिया जीव पर भी यही बात घटित होती है। तो जो स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उस स्वपर प्रकाशक शक्ति में स्व को अर्थात शुद्धात्मा को अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा, भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा, स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जाना गया। यह बात तो हम मानते हैं और हमारी समझ में आती है। लेकिन अब जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान के भीतर जो ज्ञेय पदार्थों जैसे आकार दिखाई देते हैं, वो ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में ज्ञान के ही आकार हैं। ये बात हमने सिद्ध की ना, पर को जानने का जहां निषेध किया, वहां ये बात सिद्ध की है कि ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, क्योंकि वहां पर ज्ञान ही ज्ञान है, दूसरे पदार्थ का कुछ भी नहीं है। जब दूसरे पदार्थ का कुछ भी नहीं है तो दूसरे पदार्थ को कैसे जाना। और हमने ये प्रश्न भी लिया था, तो शायद आपको उसका उत्तर याद हो अथवा ना हो, लेकिन वो प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और वो भी हमने उसका भी समाधान किया था कि हम भी ये मानते हैं, जो लोग पर प्रकाशकता की बात करते हैं, वो उनका कहना यह होता है कि हम भी ये मानते हैं कि ज्ञान के भीतर कोई पदार्थ प्रवेश नहीं करता और ज्ञान अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे पदार्थ के पास नहीं जाता। ये दोनों बातें जैसे ये ज्ञानी लोग या पर प्रकाशकता का निषेध करने वाले मानते हैं, उसी प्रकार हम भी मानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये दोनों बातें हुए बिना ज्ञान अपने स्थान पर रहकर पर पदार्थ को जान लेता है, पर पदार्थ को जान ले, इसमें आपको क्या आपत्ति है। न तो ज्ञान उस पदार्थ के पास जाए, न ज्ञान उस पदार्थ को अपने भीतर बुलाए, और दोनों बातों का निषेध करके हम ये कहते हैं कि ज्ञान अपने भीतर बैठे बैठे सारे पदार्थों को जान लेता है। इसमें आपको क्या आपत्ति है। तब हमने उसका समाधान किया था ना, तो उस समाधान को तो सब भूल गए होंगे, इसीलिए तो बार बार बात आती है, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है इसका उत्तर कि तुमको क्या आपत्ति है अगर ज्ञान इस तरह जान लेता है। कि हमको पूरी आपत्ति है, और वो आपत्ति ये कि ज्ञान ने अपना स्थान छोड़े बिना दूरवर्ती जिस पदार्थ को जाना है, उस पदार्थ को ज्ञान ने वहां जाकर जाना है, इसका तो निषेध कर दिया है।
कि वहां जाकर नहीं जाना। जब वहां जाकर नहीं जाना ज्ञान ने उस पदार्थ को, तो ज्ञान ने उस पदार्थ को कहां जाना है? उस पदार्थ को माना उस पदार्थ के स्वरूप को, क्योंकि ये तो हम निषेध कर रहा है कि वो पदार्थ आ सकता है। तो उस पदार्थ के स्वरूप को ज्ञान ने जब उस पदार्थ के पास जाकर नहीं जाना, तो ज्ञान ने उस पदार्थ को कहां जाना है, किस जगह जाना है? तो कि सीधी बात है, अत्यंत स्पष्ट बात है कि ज्ञान ने उस पदार्थ के स्वरूप को, उस पदार्थ जैसा आकार स्वयं अपने भीतर बनाकर, अपने भीतर रचना करके, उसके स्वरूप की रचना करके, उसको ज्ञान रूप करके अपने भीतर ही जाना है, बाहर जाकर नहीं जाना। तो वही तो बात सिद्ध हुई कि ज्ञान पर को प्रकाशित नहीं करता, पर को नहीं जानता, क्योंकि पर कहां आया? यहां ज्ञान ही ज्ञान रहा। ज्ञान ने उस पदार्थ के स्वरूप को अपने भीतर जाना, तो क्या जाना? जानने वाला भी ज्ञान और जानने में आने वाला भी ज्ञान है। इस प्रकार दोनों बातें ज्ञान रूप ही सिद्ध होती हैं। तो स्वपर प्रकाशकता की जो शक्ति है, उसमें स्वप्रकाशकता की बात तो अपनी समझ में आती है, लेकिन इसमें परप्रकाशकता क्या है? जब हम ये पहले कह चुके कि पर पदार्थ ज्ञान में नहीं आते, लेकिन पर पदार्थों जैसा आकार अर्थात पर पदार्थों जैसा स्वरूप ज्ञान अपने भीतर बनाकर ज्ञान रूप ही रहता है, और वो जितने भी आकार और स्वरूप उनकी रचना की गई है, पर पदार्थों जैसे आकारों की और स्वरूप की रचना की गई है, वे पर पदार्थ और उनके स्वरूप नहीं हैं, लेकिन वे ज्ञान हैं। तो जब हमने अपने भीतर स्वपर प्रकाशकता की चर्चा करते समय ये माना कि ज्ञान स्व को प्रकाशित करता है, तो फिर वो जो आकार बने हैं वे आकार भी ज्ञान ही हैं, तो वो ज्ञान भी तो हम ही हुए, पर कहां हुआ? पर प्रकाशन कहां सिद्ध होता है? कौन हुआ वो? पर जैसा जो आकार बना वो क्या है? वो ज्ञान है। तो जब ज्ञान है तो फिर पर प्रकाशन कहां हुआ? स्वपर प्रकाशक शक्ति सिद्ध कहां हुई? फिर कहते हैं स्वपर प्रकाशक शक्ति सिद्ध हो जाती है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। क्या होता है कि असल में ज्ञान ने जो स्व को जाना है, तो वो तो उसका स्व ही है, वो तो ज्ञायक ही है, वो तो उसका आत्मा ही है, उसको जान लिया है। लेकिन ये जो ज्ञेय जैसे आकार ज्ञान के भीतर ज्ञान स्वयं बनाता है, रचना करता है, केवल ज्ञान अनंत आकारों की रचना अपने भीतर करता है और किसी ज्ञेय को अपने भीतर प्रवेश नहीं देता, न ज्ञान न कहीं दूसरी जगह जाता है। ऐसा होते हुए, इतना होने पर जब ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, तो ये जो आकार हैं जो ज्ञान ने बनाए हैं, तो ये आकार वास्तव में वो जो ज्ञायक है आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस शुद्धात्मा से संबंध रखने वाले हैं क्या? शुद्धात्मा का जैसा स्वरूप है वैसा इन ज्ञानाकारों का, अर्थात ज्ञान की पर्याय, ज्ञानाकार भी ये सब के सब ज्ञान की पर्याय हैं। तो ये जो ज्ञान की पर्याय हैं, ज्ञेय जैसे आकार वाली, आत्मा जैसे आकार वाली नहीं, ज्ञायक जैसे आकार वाली नहीं, लेकिन ज्ञेय जैसे आकार वाली ये जो पर्याय हैं, ये वास्तव में ज्ञायक है क्या? हमारा स्व कौन है? कि हमारा स्व तो ज्ञायक अर्थात शुद्धात्मा है। और कोई स्व है हमारा इस लोकालोक में? तो और कोई हमारा स्व नहीं है, ये ज्ञायक ही हमारा स्व है, ज्ञायक ही हमारा आत्मा है। ऐसा जब हमने स्वीकार कर लिया, तो ये जो ज्ञेय जैसे आकार होते हैं, ये ज्ञेय जैसे आकार यद्यपि ज्ञान के ही बने हुए हैं और ज्ञान की ही पर्याय हैं,
पर ज्ञान की पर्याय होते हुए भी ये आकार तब होते हैं कि जब बाहर ज्ञेय होते हैं। अगर बाहर ज्ञेय ना हो तो क्या इस प्रकार के आकार ज्ञान में होंगे? यद्यपि बाहर के ज्ञेयों का इन आकारों को कोई सहयोग नहीं है, बाहर के आकारों की कोई कारणता इनमें नहीं है, नहीं होने पर भी इनके होने की जो परिस्थिति है वो क्या है कि बाहर जब इस प्रकार के ज्ञेय होते हैं, बाहर हमारे कमरे में जब इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, तब दर्पण में इस प्रकार का भाषण होता है। दर्पण तो वास्तव में सपाट है, लेकिन वो जो आकार हुए वो आकार भी वास्तव में सचमुच पूछा जाए तो आत्मा नहीं है, आत्मा तो ज्ञायक तत्व है। और वो आकार उन ज्ञेय जैसे आकारों के होने पर, ज्ञेय पदार्थों के होने पर होते हैं। इसलिए उन आकारों का संबंध भी उन ज्ञेय पदार्थों से है, ज्ञायक से उनका संबंध नहीं। किनसे संबंध रहा? किनसे रहा संबंध? वो जो ज्ञान के आकार हैं, जो हमारे भीतर पैदा हुए ज्ञेय जैसे, उन ज्ञेय जैसे आकारों का संबंध, क्योंकि वे ठीक ज्ञेय जैसे हैं, जैसा ज्ञेय पदार्थ है ठीक वे ज्ञान के आकार उस प्रकार के हैं। क्यों हैं? क्योंकि बाहर ज्ञेय इस प्रकार का है, तो तब वे पैदा होते हैं। वो उनको पैदा नहीं करता, लेकिन उनके पैदा होने की परिस्थिति ऐसी है। क्या ज्ञायक की परिस्थिति भी ऐसी है? क्या ज्ञायक भी इस प्रकार पैदा होता है? कहते हैं ज्ञायक तो अनादि अनंत हैं और ये तो क्षणभंगुर आकार हैं सारे के सारे। इसलिए जितना भी क्षणभंगुर है उस सारे का, इन सारे ज्ञेय जैसे इन ज्ञानाकारों का संबंध ज्ञेय पदार्थ से बैठता है, ज्ञायक से नहीं बैठता। इसलिए ज्ञायक स्व होने के कारण, ज्ञायक को स्व मान लेने के बाद ये ज्ञान की क्षणभंगुर पर्याय भी वास्तव में पर हैं। पर हुई कि नहीं हुई? अगर इनको स्व मान लिया जाए तो इनकी श्रद्धा और इनका अहम करना पड़े कि नहीं करना पड़े? और इनका अहम करने पर तो पर्याय दृष्टि अर्थात मिथ्या दर्शन हो जाए, क्योंकि ये पर्याय हैं। इसलिए ये भी वास्तव में ज्ञेय से संबंधित, वो भी व्यवहार संबंध है, कोई निश्चय संबंध नहीं, अर्थात उन्होंने पैदा की हो ऐसा नहीं है। लेकिन हम जैसे दर्पण में दिखाई देने वाला हमारे मुंह जैसा आकार है, उसको हम हमारा मुंह कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो पर्याय हैं, ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय भी ज्ञेय जैसी होने के कारण ज्ञेयाकार या ज्ञेय कही जाती हैं। ये व्यवहार है, लेकिन ज्ञेयाकार और ज्ञेय जैसी कही जाने पर भी वे वास्तव में ज्ञान के ही आकार हैं। और ज्ञान के आकार होने पर भी ज्ञान की क्षणभंगुर पर्याय हैं और ज्ञेय के साथ इनका संबंध बैठता है, ज्ञायक के साथ इनका संबंध नहीं बैठता। इनका भी वास्तव में तिरोभाव करना पड़ता है। अर्थात मैं तो मेरे ज्ञान को ही जानता हूं, मेरे ज्ञानाकारों को ही जानता हूं, ऐसा जो माना है हमने, उस मानने को भी छोड़कर, उसका तिरोभाव करके, उसको सामान्य बनाकर मैं तो मात्र ज्ञान हूं, अर्थात मैं तो मात्र आत्मा हूं, इस प्रकार जानता हुआ आत्मा पर चला जाता है और उस शुद्धात्मा का अनुभव कर लेता है। तो वो वास्तव में आत्मा है। इसलिए ये जो ज्ञेयाकार हैं, ये ज्ञेयाकार पर हुए, उस ज्ञायक की अपेक्षा क्या हुई? क्या ये ज्ञायक जैसे हैं? ज्ञायक जैसे नहीं हैं। ज्ञायक तो अनादि निधन, अत्यंत पवित्र, ध्रुव, अचल और शुद्ध है। और ये ज्ञेयाकार ज्ञेय जैसे जैसे परिणमन करते हैं, उसी प्रकार से इन ज्ञान जैसे आकार, ज्ञेय जैसे आकारों का परिणमन ज्ञान के भीतर होता है। इसलिए ज्ञेय के साथ इनका संबंध बैठने के कारण, व्यवहार संबंध बैठने के कारण, ये वास्तव में ज्ञायक नहीं है, लेकिन ज्ञायक से अन्य अर्थात पर हैं। ज्ञायक से अन्य कौन हुई?
पर हुए कि नहीं हुए? जैसे रागादि जो परिणाम हैं वे आत्मा के भीतर पैदा होते हैं, लेकिन आत्मा के भीतर पैदा होने पर भी आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध होने के कारण उनको पुद्गल का कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो आकार हैं ये आत्मा के भीतर ही पैदा होते हैं, आत्मा में ही इनकी रचना होती है, लेकिन ये ज्ञायक से भिन्न स्वभाव वाले होने के कारण, क्षण भंगुर होने के कारण और ज्ञेय से इनका संबंध बैठने के कारण वास्तव में ये ज्ञायक नहीं है, लेकिन ज्ञायक से अन्य अर्थात पर हैं। तो जब वो ज्ञायक जानने में आया, केवल ज्ञान में जब ज्ञायक जानने में आया, उसके साथ में ये सारे के सारे ज्ञेयाकार स्व के रूप में जानने में आए या पर के रूप में जानने में आए? किस रूप में जानने में आई? स्व तो उसका ज्ञायक है ना, वो शुद्ध चैतन्य। तो ये किसके रूप में जानने में आए? पर के रूप में जानने में आए। इसलिए वास्तव में एक ही समय में ज्ञान ने स्वपर प्रकाशक शक्ति के निर्मल परिणमन में स्व को अर्थात ज्ञायक को अर्थात शुद्ध चैतन्य को भी जाना और इन ज्ञेयाकारों को भी जाना। इस प्रकार वो स्वपर प्रकाशक शक्ति अखंड है। ऐसा नहीं है कि पहले स्व को प्रकाशित करे और फिर पर को प्रकाशित करे, ऐसा नहीं है। अथवा स्व को प्रकाशित करने वाला भाग तो अलग है और पर को प्रकाशित करने वाला हिस्सा अलग है, ऐसा भी नहीं है। स्वपर प्रकाशक एक अखंड शक्ति है कि जो एक ही समय में स्व को अर्थात शुद्ध चैतन्य को भी प्रकाशित करती है और पर रूप इन ज्ञानाकारों को भी प्रकाशित करती है। इसलिए वह एक अखंड शक्ति है और उसका सदा ही अखंड परिणमन होता है, खंड रूप परिणमन नहीं होता। वचन भेद से हम उसमें भेद कर लेंगे, मान लेंगे, लेकिन उसमें वास्तव में वचन भेद से वस्तु भेद नहीं होता है। वो तो अपने षट कारक से पर को नहीं छूती हुई पर को प्रकाशित करती है ना। तो ये पर प्रकाशन वैसा नहीं हुआ जैसा हम पहले अज्ञान दशा में माना करते थे, वैसा हुआ पर प्रकाशन। यह ज्ञान के भीतर ही स्वपर प्रकाशक हुआ, ये ज्ञान के भीतर ही स्वपर प्रकाशक हुआ। अब प्रश्न यह है कि हम ये बतावें कि ज्ञान में जगत का कौन सा पदार्थ जानने से रह गया, ये हम बताएं। ज्ञान पदार्थ के पास नहीं गया, ज्ञान ने पर पदार्थ को नहीं बुलाया। ये दोनों परिस्थितियां होने पर भी ज्ञान ने अपने भीतर पर प्रकाशकता के रूप में जो कुछ जाना है, उस जानने में पर पदार्थ का क्या जानने से शेष रह गया? क्या नहीं जानने में आया? कुछ बाकी रहा? असल में ज्ञान में ये जो ज्ञान के आकार हैं, इन ज्ञान के आकारों को देखें अथवा हम उन पर पदार्थों को देखें तो दोनों में कोई अंतर दिखाई देता है? दोनों में कोई भेद? दोनों वस्तु न्यारी न्यारी हैं। दोनों वस्तु न्यारी न्यारी होने पर भी दोनों में ऐसी समानता है कि जैसा ये ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान की पर्याय है, ठीक वैसी की वैसा का वैसा द्रव्य गुण पर्याय उस ज्ञेय का है। और जैसा उस ज्ञेय का द्रव्य गुण पर्याय है, वैसा का वैसा ही द्रव्य गुण पर्याय इस ज्ञान में जाना जा रहा है। इसलिए वास्तव में दोनों में इस प्रकार की समानता होने के कारण ज्ञान ने जो जाना है पर प्रकाशकता के रूप में, उस पर प्रकाशकता में कोई भी पर पदार्थ ज्ञान में न आने पर भी कोई भी पर पदार्थ का अणु मात्र भी ज्ञान से में जानने से शेष नहीं बचा। सब कुछ ज्ञान में जान लिया गया है। इसलिए केवल ज्ञान भी सिद्ध होता है, सर्वज्ञता भी सिद्ध होती है, दिव्य ध्वनि की सच्चाई भी सिद्ध होती है और सारे के सारे आगम प्रामाणिक सिद्ध होते नहीं होते? क्या ज्ञान पर पदार्थ के पास जाकर
और उसके भीतर जाकर ही उसको जाने, तभी पर पदार्थ का जानना कहा जाएगा। अगर ज्ञान ऐसा करे तो ज्ञान ने तो नकल की, स्वयं से क्या जाना। एक विद्यार्थी परीक्षा भवन में जाकर अपनी पुस्तक ले जाए और उस पुस्तक की नकल करके अगर वो कॉपी में लिखता है तो परीक्षा भवन से बाहर कर दिया जाता है और अपराधी माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया गया? वो तो उसी का काम, वो तो उसी का प्रश्न कर रहा है ना। लेकिन ये बात गलत है। असल में पुस्तक में जो है वो पुस्तक जैसी बात उसके मस्तिष्क में आना चाहिए, तो वो उसकी बात है। तो तब वो पुस्तक की बात कही जाएगी, तब हम उसको कहते हैं इसको तो सारी पुस्तक इसके मस्तिष्क में भरी है। इसी प्रकार से ज्ञेय के पास गए बिना ज्ञेय का सब कुछ ज्ञान में ज्ञान बनकर आना चाहिए, और तब वास्तव में ज्ञान उनको जानने, वास्तविक जानने वाला कहा जा सकता है, वरना तो ज्ञान नकल करने वाला कहा जाएगा। इसलिए ये इसका जो कलश है वो भी श्री राजमल जी साहब ने लिखा है। समय थोड़ा सा आगे हुआ है, लेकिन ये विषय पूरा करना है ना अपने को, और अच्छा भी है, सुंदर भी है। अज्ञानी पर का प्रवेश ज्ञान में मानता है, वैसी पर प्रकाशकता नहीं, पर ये ज्ञान के ही भीतर ज्ञान के षटकारक से परिणमित होने वाली स्वपर प्रकाशकता है कि जो ज्ञान की ही पर्याय है, ज्ञान की ही पर्याय है। अंत में ये पर प्रकाशकता का जो विभाग है वो भी गौण होकर मैं तो एकमात्र ज्ञान अर्थात शुद्धात्मा हूं, इस तरह जानकर केवल ज्ञानी भी इस सारे ज्ञान के द्वारा, ये जितने भी पर पदार्थों जैसे ज्ञान के आकार है ना केवल ज्ञान में, वे सारे के सारे ज्ञान ही है। और ज्ञान है मैंने केवल ज्ञान की एक अखंड पर्याय है, वो खंड खंड नहीं। जैसे गे जैसे खंड दिखाई देते हैं ज्ञान में, वैसी खंड रूप नहीं है वो पर्याय। बाहर गे तो खंड रूप है, लेकिन ज्ञान के भीतर ये जो गे जैसे आकार हैं ये खंड रूप नहीं, पर केवल ज्ञान की अखंड पर्याय है। वो केवल ज्ञान की अखंड पर्याय वास्तव में उन सारे पदार्थों को प्रकाशित करती हुई और अपने शुद्धात्मा का निरंतर अनुभव करती है, इसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान के ही भीतर स्वपर प्रकाशकता है। इसको स्पष्ट करते हैं श्री राजमल जी साहब, जीव द्रव्य की स्वरूप की बड़ाई सबसे उत्कृष्ट है। कैसी है महिमा? आश्चर्य से आश्चर्य रूप है। वह कैसा है? ये अपन अपने काम की बात लेते हैं। जीव वस्तु सर्वकाल मुक्त है, ऐसा अनुभव में आता है। सर्वकाल मुक्त है अर्थात किसी से जुड़ी हुई और किसी से संबंध वाली जीव वस्तु नहीं है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी उसको संबंध सहित जानता मानता है, ये उसका बहुत बड़ा अपराध है। जीव का स्वभाव स्वपर ज्ञायक है, ये स्वपर प्रकाशक शक्ति। ऐसा विचार करने पर अतीत अनागत वर्तमान काल गोचर पर्याय एक समय मात्र काल में ज्ञान में प्रतिबिंब रूप है। ज्ञान में वो जो ज्ञेय पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय हैं वे प्रविष्ट हुए बिना उनके जैसे आकार ज्ञान रूप होकर और ज्ञान में दिखाई देते हैं, ये पर प्रकाशकता है। ज्ञान में प्रतिबिंब रूप हैं अर्थात ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं। तो ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उसका अर्थ ये नहीं कि उन पदार्थों का कुछ ज्ञान में आता है, ये अर्थ नहीं, पर ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं अर्थात ज्ञान स्वयं ही उन अनंतानंत पदार्थों के द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को अपने भीतर बना लेता है, रचना कर लेता है और जानता है। जानता किसको है?
फिर इनको छोड़कर बाहर ज्ञेय को जानने जाएगा, या ये सारे के सारे यहीं आ गए, अब उसको बाहर लोक में जाने की कहाँ आवश्यकता है? जब सारा लोकालोक वास्तव में ज्ञान रूप बनकर और ज्ञान में आ गया, तब ज्ञान को बाहर जाने की कहाँ जरूरत है? जरूरत है जैसे उस विद्यार्थी को सारा उसके मस्तिष्क में आ गया और वो अपने मस्तिष्क से अपनी उस कॉपी में लिख रहा है, तब उसको किताब देखने की कहाँ जरूरत है? तो जब सारे के सारे ज्ञेय जैसे आकार, उनके द्रव्य गुण पर्याय, उनका कुछ भी छोड़े बिना सारा का सारा ज्ञान में आ गया, तब ज्ञान को ज्ञान से बाहर जाने की कहाँ जरूरत है? निकलने की कहाँ आवश्यकता है? इसलिए ज्ञान बाहर न निकलकर उन जैसे सर्व आकारों को, जिनको हम पर कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञेयों से संबंध रखने वाले हैं ना, इसलिए हम उनको पर कहते हैं। तो उनको पर के रूप में अपनी ज्ञान की, केवल ज्ञान की एक पर्याय में संपूर्ण जान लेता है। इस प्रकार से वो पर प्रकाशक सिद्ध होता है और उसका जो स्व है वो तो ज्ञायक रूप शुद्ध चैतन्य तत्व है। तो समस्त ज्ञेय वस्तु की अतीत, अनागत, वर्तमान काल गोचर पर्याय एक समय मात्र काल में ज्ञान में प्रतिबिंब रूप है। वस्तु के, अब देखिए क्या लिखते हैं, ज्ञान में प्रतिबिंब रूप है, अर्थात केवल ज्ञान में सारा का सारा प्रतिभासित होता है, प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान रूप होकर प्रतिबिंबित होता है। वस्तु के स्वरूप सत्ता मात्र का विचार करने पर शुद्ध ज्ञान मात्र शोभित होता है। बहुत वजनी वचन है। वस्तु के स्वरूप सत्ता मात्र का विचार करने पर ज्ञान मात्र शोभित होता है। अर्थात क्या है, ये स्व प्रकाशकता और पर प्रकाशकता, ये सारा का सारा क्या है कि ये तो ज्ञान वस्तु ही है, ये तो ज्ञान ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि व्यवहार मात्र से ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है। देखो क्या लिखा है कि ज्ञान वास्तव में निश्चय से कोई पर पदार्थ को जानता हो, ऐसी बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि कोई पर पदार्थ ज्ञान के भीतर आता नहीं है। इसलिए व्यवहार मात्र से जानना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ज्ञेय जैसा आकार है, और यह बताने के लिए कि इस समय ज्ञान का विषय कौन है, कौन सा पर पदार्थ इस समय ज्ञान का विषय है। तो वो जो पदार्थ ज्ञान का विषय है वो भी व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन व्यवहार के बिना हम समझ नहीं सकते। इसलिए जो पर पदार्थ ज्ञान का विषय है, तो ठीक वैसा का वैसा जो आकार है ज्ञान के भीतर, वो ज्ञान का आकार ये बताता है कि इस समय यह ज्ञान उस पदार्थ को विषय कर रहा है, क्योंकि वो उस पदार्थ जैसा आकार है ना। ठीक, तो उस पदार्थ जैसे आकार को ज्ञान जान रहा है ज्ञान के भीतर, तो क्या सिद्ध हुआ? अर्थात वास्तव में इस समय इस ज्ञान का जो विषय है वो पदार्थ है। ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो वही है, निश्चय से तो वो ज्ञान रूप जो आकार है वही है। तो व्यवहार मात्र से समस्त ज्ञेय को जानता है, निश्चय से नहीं जानता है। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? अपना स्वरूप मात्र है कि ये जो स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक इत्यादि के भेद हैं, इन भेदों को भी गौण करके एकमात्र मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, ये निष्कर्ष निकलता है इन भेदों को भी गौण करके। क्योंकि ज्ञेय के साथ व्याप्य व्यापक रूप नहीं है। अगर ये माना जाए कि आत्मा ज्ञेय पदार्थ को जानता है, तो आत्मा और ज्ञेय पदार्थ का व्याप्य व्यापक संबंध हो जाता है, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं, जो बात कभी संभव नहीं है। क्या दोष आता है? कितना बड़ा दोष आता है? कितना बड़ा दोष आता है?
कि अगर ये माना जाए कि ज्ञान पर पदार्थ को जानता है तो पर पदार्थ और ज्ञान ये दोनों बिल्कुल एक में एक हो जाते हैं। एक में एक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान का ही अर्थात आत्मा का ही नाश हो जाता है। इसलिए व्याप्य व्यापक भाव बन जाता है। अगर ऐसा माने तन्मयता बन जाती है। दो पदार्थ तन्मय हो जाते हैं और दो पदार्थों के तन्मय होने का कड़ाई से निषेध किया गया है। वो कभी होता नहीं है। इस प्रकार ये स्वपर प्रकाशक शक्ति है। और अंत में समाप्त कर दें अगर आप कहें तो एक उद्धरण बहुत अच्छा है अंतिम कलश है मोक्ष अधिकार का। उसमें कहा है कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव करता हुआ अपनी स्वाभाविक अवस्था रूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारों को गौण करता हुआ, समस्त ज्ञेयाकारों को गौण करता हुआ मैंने उस समस्त ज्ञेयाकार अर्थात वो ज्ञानाकार, क्यों ज्ञेयाकार तो यहाँ आते ही नहीं है आत्मा के भीतर। ज्ञेयाकार हमें तो ज्ञेय का आना मान लिया जाएगा। इसलिए समस्त ज्ञेयाकारों को मैंने उन सारे ज्ञानाकारों को अर्थात इन ज्ञानाकारों से भी क्या मतलब है? ये तो उधर ज्ञेय होते हैं तो इधर इस प्रकार के ज्ञानाकार बन जाते हैं, पर इनसे भी मुझे क्या मतलब है? इन ज्ञानाकारों से भी मैं तो ज्ञायक हूं ना, इसलिए इनको भी गौण करता हुआ अत्यंत गंभीर और धीर ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट दैदीप्यमान होता हुआ अपनी महिमा में लीन हो गया। कि वो देखता नहीं रहा इनको ज्ञेयाकारों को, लेकिन वो अपनी महिमा में लीन हो गया। अब दूसरा है प्रवचन सार की ज्ञेय अधिकार का, बहुत सुंदर है। आत्मा ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त करके, ब्रह्म को माने शुद्ध आत्मा को, तो आत्मा ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त करके असीम विश्व को शीघ्रता से ज्ञेय रूप करता हुआ, ये तो व्यवहार की बात है। असीम विश्व को ब्रह्म को प्राप्त किया, संपूर्ण रूप से आत्मा को प्राप्त कर लिया तो केवल ज्ञान हुआ और उसमें संपूर्ण लोकालोक भासित हो गया। असीम विश्व को शीघ्रता से ज्ञेय रूप करता हुआ भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ। कितनी महत्व की है बात। भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को क्या करता हुआ? ज्ञान रूप करता हुआ। तो जो ज्ञेय भेद रूप हैं, है ना, सारे लोक में अलग अलग न्यारे न्यारे हैं कि नहीं, तो भेदों को प्राप्त जो ज्ञेय हैं उनको ज्ञान रूप करता हुआ, ये बात कैसे सिद्ध होती है? वो तो ज्ञेय हैं, वो तो आत्मा से बिल्कुल न्यारे हैं, वो तो जड़ हैं, जड़ भी हैं, तो वो जो भेद रूप जो ज्ञेय हैं वो ज्ञान रूप कैसे होते हैं? तो भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, अर्थात ये जो ज्ञेय हैं सारे जगत के, इन सारे जगत के ज्ञेयों जैसे आकार जो ज्ञान में ज्ञान रूप बने, उसका नाम ज्ञेयाकार, भेद को प्राप्त। तो वो भी न्यारे न्यारे दिखाई देते हैं ना केवल ज्ञान में, सबका सब। प्रत्येक ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार तो क्योंकि वो ज्ञेय जैसा इसलिए कहने में आता है, वास्तव में ज्ञानाकार। तो सारे के सारे ज्ञानाकार ज्ञेयों जैसे आकार, वो केवल ज्ञान में न्यारे न्यारे दिखाई देने पर भी केवल ज्ञान में भी क्या होता है कि भेदों को प्राप्त उन ज्ञेयाकारों को, उन ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, अर्थात ये तो सब ज्ञान है। ये जितने भी ज्ञेय जैसे आकार ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं, ये सबके सब ज्ञेय नहीं, ज्ञेयाकार नहीं, किंतु ज्ञानाकार होने के कारण मात्र ज्ञान है, अर्थात आत्मा है। ज्ञान रूप करता हुआ और देखिए बहुत गंभीर गंभीर बढ़िया बढ़िया बातें हैं। और
स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मरूप करता हुआ। अभी स्वपर प्रकाशक ज्ञान की बात की ना अपन, तो उसमें तो थोड़ा भेद आया ना, स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक, इतना वचन भेद होता है ना उसमें। तो क्या करता है वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान का भी? कहते हैं स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मरूप करता हुआ। कहते हैं ये सारा का सारा, ये जितने भी नाना प्रकार के अनंतानंत ज्ञेयों के आकार ज्ञान रूप दिखाई दे रहे हैं, ये भी कुछ नहीं, ये भी सारे के सारे ज्ञान अर्थात आत्मा ही हैं। इस प्रकार सबको एकमात्र आत्मा बनाता हुआ, ज्ञायक बनाता हुआ, शुद्ध चैतन्य बनाता हुआ, ज्ञान स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मरूप करता हुआ प्रगट दैदीप्यमान होता है। अर्थात सदा सर्वदा उस शुद्धात्मा का, उस शुद्ध चैतन्य का, उस ज्ञायक तत्व का निरंतर अनुभव किया करता है। उन ज्ञाकारों का अनुभव नहीं करता, ज्ञानाकारों का, लेकिन शुद्धात्मा का अनंत काल तक अनुभव किया करता है। इस प्रकार ये स्वपर प्रकाशक शक्ति की बात अपने को करनी थी, उसका संक्षेप में आज पूरा हुआ। समापन।